Hello students, this topic we are going to discuss regarding research process. Once again, research. Research is the systematic process of collecting and analyzing information or data in order to increase our understanding of the phenomena about which we are concerned or interested. रिसर्च मतलब क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, हमेशा एक ऑर्डर में जाएगा। क्या क्या करेंगे हमने यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कर कर उसको हमने चेक करना पड़ेगा एक ऑर्डर पे, टू इंक्रीज अवर क्यूरियोसिटी टू नो, और हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा से हो रहा है, सही चल रहा है, और उसके हिसाब से जो हमने प्रिडिक्ट किया वो भी सही हो रहा है क्या नहीं, और इसके बारे में अच्छे से समझ लेने के लिए हमको अच्छे से हेल्प करेगा। किसके बारे में? कौन सा भी स्टडी के बारे में, कौन सा भी कंडीशन के बारे में आप लोग स्टडी करना, उसके बारे में अच्छे से समझ आने के लिए हेल्प करेगा। रिसर्च प्रोसेस हैज 5 phases, टोटल 5 phases है इसमें। फर्स्ट वन इज conceptual phase. First one is conceptual phase. Second one is the design and planning phase. Second one is the design and planning phase. Third one is empirical phase. Third one is empirical phase. Fourth one is the analytical phase. And fifth one is the dissemination phase. So conceptual phase हमने concept दिखाना है यहाँ पर। Then the design, second इसको हमें design कर planning भी दिखाना पड़ेगा। और थर्ड इसमें हमने एम्पेरिकल, उसको हमने हमारा एक्सपीरियंस से हमने एक बार उसको इम्प्लीमेंट कर कर देखेंगे, और एक बार हमने असेस कर कर देखना है। और उसके बाद फोर्थ वन में हमने एनालाइज करेंगे, जो भी हमने एम्पेरिकल में हमने हमारा एक्सपीरियंस हमने खुद उसको ऑब्जर्व किया और हमने अप्लाई किया, उसको हमने एनालाइज करना है, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया। एनालाइज कर कर तो लास्ट इसमें वो जो भी हमने एनालाइज किया उसका रिजल्ट हमने डिसमिनेट करना है, उसका रिजल्ट हमने पेपर में, थीसिस में पब्लिश करना है। तो फर्स्ट वन द कंसेप्चुअल फेज। कंसेप्चुअल फेज में हमेशा हमने फॉर्मुलेट करना है। फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेटिंग एंड डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट वन में हमने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है। सो दिस इज द क्रिटिकल स्टेप। यहाँ पर क्या हो गया, हमने ये चेक करना हमेशा रिसर्च प्रॉब्लम रेडी करने के पहले क्वेश्चन शुड बी द रीजन व्हाट, क्या क्या होगा करंटली, क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसको ऊपर हो सकता है। देन वो प्रॉब्लम को हमने फिजिबल, हमको इजीली कर सकता है। देन सिग्निफिकेंट होना, हमारा प्रोफेशन के हिसाब से, आपका सब्जेक्ट के हिसाब से सिग्निफिकेंट रहना, एंड इंटरेस्टिंग भी रहना रिसर्चर के लिए। ओके, तो इसके हिसाब से हमने करेंगे तभी हमको करने में इंटरेस्ट भी होगा। सो फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेटिंग एंड डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम। सेकंड वन इज रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर। जो भी हमने प्रॉब्लम फिक्स किया था उस प्रॉब्लम के बेसिस में हमने एविडेंस देना पड़ेगा। एविडेंस को हमने बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो यहाँ पर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, ऑलरेडी इसके ऊपर क्या क्या स्टडी हुआ था सेम प्रॉब्लम के ऊपर और उनका रिजल्ट्स क्या है, वो सारे हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे सपोर्टिंग के लिए रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने ले सकता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, आपने रख सकते हैं बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल, scholarly or peer-reviewed articles, reference books, website, survey opinion polls, statistical sources और government publications, ये सारे हमने रख सकते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। देन अंडरटेकिंग क्लिनिकल फील्ड वर्क। उसके बाद थर्ड वन इज अंडरटेकिंग क्लिनिकल फील्ड वर्क। जो भी प्रॉब्लम हमने रेडी किया उसके बाद हमने क्या करना है, एक बार हमने जाकर प्रैक्टिकली हमने चेक करना जो प्रॉब्लम हमने बुक में और हमने हमारा कॉन्सेप्ट में रेडी किया था उसके हिसाब से ये कैसा चल रहा है और प्रैक्टिकली वो कैसा है। सो फील्ड वर्क जाकर हमने एक बार चेक करना, करंट क्लिनिकल ट्रेंड्स में रिलेवेंट इश्यूज और डेवलपिंग मेथोडोलॉजी, सारे चीजें हमने एक बार चेक करना। तो कुछ प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आया तो अब उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉब्लम कैसा रिकवर करना है, ये सारी चीजें होगा बायस को रिमूव करने के लिए, दैट मींस एरर को हटाने के लिए। इट आल्सो सर्व एज ए स्टिमुलस फॉर डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड मे बी फर्स्ट स्टेप इन सम रिसर्च। Fourth one is defining the framework and developing conceptual framework. Defining the framework and developing conceptual framework. So यहाँ पर क्या होगा, थियरी अप्लीकेबल करेंगे, वो थियरी के हिसाब से हमने हमारा स्टडी को फॉर्मुलेट करना है। और लास्ट वन इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस फेज वन का लास्ट वन, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस।
Hypothesis is a statement of the researcher's expectation about relationship between the variables under investigation. Hypothesis हमको ऑलरेडी पता है. Hypothesis क्या, जो भी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेट किया, जो भी हमने फील्ड वर्क चेक किया, उसके हिसाब से हमने हमारा हाइपोथेसिस फिक्स करेंगे. ये प्रॉब्लम मेरा इंटरवेंशन की वजह से सॉल्व हो सकता क्या नहीं. Okay, so this is about phase one. Phase one में हमने देखा था formulating and delimiting the problem. Second one, review the related literature. Third one, undertaking clinical field work. Fourth one, defining the framework and developing conceptual framework. Fifth one, formulating hypothesis. Moving on to the phase two, the design and planning stage. Selecting a research design. फेज टू में द डिजाइन एंड प्लानिंग स्टेज में सेलेक्टिंग ए रिसर्च डिजाइन. हमने प्रॉपर रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करना है. लाइक सर्वे मेथड हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, उसका अंदर जो भी टाइप से ना कौन सा भी हमने सेलेक्ट कर सकते हैं विच इज अप्रोप्रिएट फॉर आवर स्टडी. डेवलपिंग प्रोटोकॉल फॉर इंटरवेंशन. यहाँ पर क्या हो गया, हमने एक प्रोटोकॉल रेडी करना हमारे इंटरवेंशन के लिए. क्या क्या प्रोटोकॉल होगा. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इन्वेस्टिगेशन ट्राइज टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वो प्रोटोकॉल रेडी करेगा और डिपेंडेंट वेरिएबल को असेस करने के लिए कंडक्ट रेडी करेगा. सो दैट्स फॉर्मल प्रोटोकॉल मस्ट बी डेवलप्ड बाय द रिसर्चर व्हिच विल गाइड द रिसर्चर. इसको कैसे हमने कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो इसको बोलते हैं हमने प्रोटोकॉल. हमारा इंटरवेंशन को हमने प्रोटोकॉल बोलते हैं. सो प्रोटोकॉल मस्ट आंसर टू what is the intervention, how we differ from others, is there are two differences, specific procedure, how much, example dosage, how many times, one time, two times, three times, कितना बार हमने देना चाह रहे हैं, then when, कब देना आपको, how long, कितना गैप रखेंगे, और by who, कौन करेगा, यदि स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए और यदि स्पेशल मेजरमेंट चाहिए इसके लिए, वो सारे चीजें को वो प्रोटोकॉल आंसर देगा आपको. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज identifying the population on which research is to be conducted. So population refers to the aggregate or totality of those conforming to a set of specification. Example, nurses working in ICU patients with diabetes mellitus. Nurses working in ICU एक हो गया, the patient with diabetes mellitus एक हो गया. ऐसा हमने स्पेसिफिक पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर हमने स्पेसिफिकली रिसर्च करने के लिए फिक्स करना. Then deciding the sampling plan. Next heading is deciding the sampling plan. It is clearly more practically feasible and less costly. क्या क्या होना है, more practical होना है, then feasible होना है, at the same time less expensive होना, affordable होना आपको, तभी आपने कर सकता है रिसर्च को. Then specific method to measure the research variable. Specific methods to measure the research variable. यहाँ पर select appropriate method for measuring your variable. जो भी variables है, आपका variable क्या है, independent and dependent variable है. Okay, so independent different variable को measure करने के लिए और उनसे information collect करने के लिए appropriate measuring tool अपने use करना है, उनका चीजें evaluate करने के लिए. जैसे कि अभी GNM और BSc बच्चों के लिए उनका नॉलेज और उनका प्रैक्टिकल स्किल असेस करने के लिए क्या मेजरिंग टूल यूज कर रहे हैं. हमने थियरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम यूज कर रहे हैं. इसके हिसाब से उनका स्किल्स एज वेल एज उनका नॉलेज पता चल जाएगा. सेम वैसा हर एक इंडिविजुअल के पास से हमने अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी हमने अप्रोप्रिएट टूल लेना है, कौन सा वाला यूज कर सकते हैं उनका नॉलेज असेस करने के लिए. डेवलपिंग मेथड फॉर सेफगार्डिंग ह्यूमन राइट्स. Adequate measures must be taken to determine whether the rights of the humans are adequately protected. इसके लिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पर कंसेंट फॉर्म रेडी करना और उसमें हमने क्लियरली स्पेसिफाई करना और उनको सारे स्टडी के बारे में सब कुछ ईच एंड एवरी स्टेप उनको अच्छा से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. उसके बाद उनसे परमिशन लेना, एथिकल परमिशन लेना, एथिकल परमिशन फ्रॉम रिसर्च कमिटी से लेना है. तो कौन सा एरिया में करने वाला वहां से भी परमिशन लेना, लोकल अथॉरिटी से भी. नेक्स्ट फाइनलाइजिंग एंड रिव्यूइंग द रिसर्च प्लान. एक बार हमने फाइनलाइज करना, फाइनलाइज करेंगे क्या क्या फाइनलाइज करेंगे, क्वेश्चन रेडी हो गया, यस. देन एक बार हमने ट्राई आउट कर लिया, चेक कर देख लिया कुछ प्रॉब्लम हो रहा क्या नहीं है, हाँ चेक कर लिया. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन कैन बी मेड. कुछ चेक करने के बाद कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो सारी चीज इसमें आपने चेंजेस लेकर आ सकते हैं.
The next, research also planned for peers and research committee members to make it more effective. Moving on to phase 3, the empirical phase. Empirical phase में first one is collecting the data. Data must be collected based on predetermined plan. जो अकॉर्डिंग टू अवर प्लान के हिसाब से हमने डेटा कलेक्ट कर रहा, तो डेटा कलेक्शन करेंगे. से यहाँ पर फील्ड वर्क ज्यादा है. डेटा कलेक्शन मेथड में क्या क्या यूज कर सकते हैं? सेकेंडरी एनालिसिस यूज कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर्स दे सकता है, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन, मेलिंग, बायोफिजियोलॉजिकल मेथड्स, क्या है, टेम्परेचर चेक करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, जो भी प्रोसीजर, लैब इन्वेस्टिगेशन, सारे बायोफिजियोलॉजिकल मेथड्स हो गया. देन प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस. Collected data must be organized, coded and entered in an appropriate software program. Then keep your data organized in a folder or notebook and make sure it is secure to maintain confidentiality. The next, phase 4, the analytical phase. Phase 4, analytical phase. Analytical phase में आपने क्या करना है? Analysis of the data. जो भी आपने orderly arrange किया उसको आपने analyze करेंगे. क्या क्या analyze करेंगे? Descriptive and inferential statistics method use करेंगे. इसके यूज करता है अगर हाइपोथेसिस अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्रूव हो गया क्या नहीं. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम यूज करेंगे मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज. इन्फ्रेंशियल में हम यूज करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन, पैथ एनालिसिस टेस्ट. पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंटल में यूज करेंगे टू सी दैट वेदर कितना इफेक्टिव हुआ था इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस लेकर आने के लिए, वो मैनिपुलेशन कितना इफेक्टिव था वो चेक करने के लिए ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं. देन interpreting the results. Interpreting the results is the process of making sense of result and examining their implications. Results and result हमने क्या सेंस किया था और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या निकला आपको और उसको हमने सही तरीका से रिजल्ट देना है. Then the dissemination phase. Dissemination phase में communicating the findings, जो भी हमने फाइंडिंग कम्युनिकेट किया रिजल्ट के हिसाब से उसको कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, एज इट इज उसको हमने रिपोर्ट देना है. रिपोर्ट कर और इसको अपने थीसिस में करेंगे, जर्नल्स में करेंगे, नहीं तो कॉलेज में रख सकते हैं, इंटरनेट में पब्लिश कर सकते हैं. इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स. द नेक्स्ट, यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग्स इन प्रैक्टिस. जो भी फाइंडिंग्स हमने किया था उसके हिसाब से हमें प्रैक्टिस के भी यूटिलाइज कर सकते हैं, रिकमेंडेशन भी दे सकता है फ्यूचर में क्या क्या कहाँ पर अपने इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कौन सा तरीका से अपने चेंजेस लेकर आ सकता है. So for nursing education, for practice also, for research also, for administration also, सारे जगह पे इसको यूटिलाइजेशन कैसा कर सकते हैं उसको आपने रेडी करना और इन्फॉर्म करना. दिस इज अबाउट नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस.